गायत्री महामंत्र से हम लोग परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करें। एक बार गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण हम सभी लोग करें, साथ साथ गुरु सत्ता को प्रणाम। और तीनों संरक्षण शक्तियां हैं, गुरु, गायत्री और यज्ञ। हम इन त्रिदेवों को प्रणाम करें, आशीर्वाद प्राप्त करें आज की कक्षा के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। ठीक होगा। इसमें आज हम लोग गायत्री मंजरी का अध्ययन करेंगे और वो प्रथम बैच में इसमें थोड़ा सा हेरफेर किया गया है तो सिलेबस में, ताकि जो पंचकोशी साधना का आधार है उस आधार, वह आधार है गायत्री मंजरी, और वो में सारे सूत्र और सारे संकेत, थ्योरी और प्रैक्टिकल्स उसमें दिए हुए हैं। और उसी के व्याख्या स्वरूप पूरा का पूरा गायत्री महाविज्ञान भाग 3 परम पूज्य गुरुदेव ने उसको एक्सपेंड किया है, लिखा है। मैंने पूरी पुस्तक सिर्फ गायत्री ये मंजरी है, इसी के विकास विस्तार के लिए, इसको समझने के लिए। और वांग्मय 13 गायत्री पंचकोशी साधना उपलब्धियां, पूरा का पूरा वांग्मय इसी गायत्री महामंजरी का ये विस्तार है। तो गायत्री मंजरी को हम लोग स्क्रीन पर अब लाते हैं, देखते हैं। इस गायत्री महामंजरी को देखिए स्क्रीन पर, थोड़ा सा अगर आपको विजुअल हो अच्छा तरीका से, धीरे से। हाँ, यहाँ इसको थोड़ा सा लिखा है इसमें, जिस पुस्तक की व्याख्या स्वरूप यह पुस्तक लिखी गई है, गायत्री महाविज्ञान, पहले 3 खंड में अलग अलग बुक्स था, तो इसलिए इस पूरे बुक का ही लिख दिया है भाग 3। अब संयुक्त संस्करण में तीनों को एक साथ कंबाइन किया गया। तो ये गायत्री महाविज्ञान भाग 3 जो पुस्तक है, वह जिस पुस्तक की व्याख्या स्वरूप यह पुस्तक लिखी गई है, उस गायत्री मंजरी को हिंदी टीका सहित नीचे दिया जा रहा है। और पूज्य गुरुदेव इसको टीका खुद किए हैं और श्लोक से संस्कृत में विद्यमान थे, और इन सूत्रों को युग ऋषि ने ढूंढा अपने तपोबल से। ये जो गुप्त और लुप्त विद्या थी, यही वो विद्या थी जो कभी यहाँ के हर व्यक्ति ऋषि होते थे, रिसर्च करने के लिए कहीं न कहीं से कोई सूत्र खोजते थे, और वो सारे सूत्र अंतरिक्ष में विद्यमान रहते। तो ऋषि लोग कठोर तप करके उन सूत्रों को पकड़ते थे और निर्विष समाधि की अवस्था में जाकर के उन सूत्रों को पकड़ते थे कि सारे सृष्टि का जो विस्तार है, विकास है, और जिन नियमों पर सारा संसार चल रहा है, उसका उद्गम सूत्र है कहाँ, कहाँ से सारे सूत्र प्रकट होते हैं, और वो तरंगे कहाँ से निकल रही हैं, उसका स्रोत क्या है। तो उस स्रोत को समझने के लिए, इसलिए पितामह ने एक सूत्र का उन्होंने उत्तर दिया था, जो युधिष्ठिर ने पूछा था कि हे पितामह, ये धर्म होता है क्या और कहाँ से आता है, किसने बना दिया, और धर्म का वस्तुतः वैज्ञानिकता क्या है। उन्होंने कहा मिसद्धतम, एक सूत्र केवल बोला था छोटा सा, मिसद्धतम, जिसका अर्थ होता है कि ऋषिगण अपने असीम ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड की समीक्षा करते हैं
और जिन नियमों पर, जिन सूत्रों पर सारा ब्रह्मांड गतिशील है, उसके परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की आचार संहिता बनाते हैं। उसी को धर्म कहते हैं। गूढ़मति प्रबोधम, या गूढ़ मस्तिष्कों द्वारा जाना जाता है, इसलिए उसको रहस्यमयी विद्या का है। उसी का पूरा विस्तार वेद में है, और वेदों का सबस्ट्रेट उपनिषद में। तो सार तत्व है, और इसलिए इसको वेदों की माँ भी कहा गया है, गायत्री महामंत्र को। तो उसका हम लोग उद्गम का पूरा विस्तार का देख रहे हैं। सारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, तो ईश्वर ने कोई ना कोई तो जरूर व्यवस्था बनाई होगी। इन कंपनों के नियमावलियों को मनुष्य समझे। जब धरती का राजकुमार मनुष्य आ गया, तो इस संसार को स्वर्ग बनाना, अपने को देवता बनाना, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो कुल सूत्र कहीं न कहीं पर छोड़े गए होंगे। तो वो सारा का सारा सूत्र वह वेद में ही वर्णित है, और यह वेद विद्या है। तो गायत्री यानी कि वेद मंजरी, बस गायत्री शब्द से हम लोग देवी देवता की कल्पना कर लेते हैं, यहीं पर ट्रैक से अलग हो जाते हैं। यह ब्रह्म विद्या है, प्राण विद्या है, महाविद्या है, आत्म विद्या है, और सर्व विद्या है, तत्व विद्या है। जितनी भी तरह के विद्याएं हैं, सब का उद्गम है यह। इस तरीके से यहाँ पर अब उसका सूत्र रूप में कि कैसे समझें, कैसे पकड़ें, और इस मानवीय काया में सारे सूत्रों के रिमोट पॉइंट्स हैं कहीं न कहीं। पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण करने के लिए शरीर के मानवीय काया ईश्वर ने दिया कि इस काया में वे सारे सूत्र और सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, रिमोट है इसमें, कि वो पूरे 24 तत्वों से बनी हुई जो सृष्टि है, उसको कोई व्यक्ति अपनी साधना से भीतर के उन शक्ति केंद्रों को जगा ले तो सबको नियंत्रित कर सकता है। तो वो इसीलिए सारे ऋषिगण तप करके अपने को प्रक्षालित करके उन शक्ति केंद्रों को जागृत करके लाभ लेते थे। तो उसमें सारे सूत्र और क्या है सिस्टम का, वो कहाँ मिलेगा, कौन से ग्रंथ में मिलेगा, कौन से श्लोक हैं, उसी को कहते हैं गायत्री मंजरी। आम्र मंजरी की तरह यह मंजरी है, और इसमें से सारे सुगंधी, सारा विस्तार, सारा बीज और सारे वृक्ष इसमें बीज रूप में भरे पड़े। आइए देखते हैं यहाँ से पहला सूत्र क्या मिलता है। एक सूत्र, कुल 46 श्लोक हैं, तो हम लोग एक सूत्रों की इसकी आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता को समझेंगे, ताकि इस पर प्रैक्टिकल किया जा सके, इस पर शोध कार्य किया जा सके, कि कुछ ड्रिलिंग किया जा सके। पहला वाला श्लोक है, ओम एकदा तु महादेवं कैलाशगिरि संस्थितं पप्रच्छ पार्वती देवी वंद्या विबुध मंडले। इसमें देखिए, इसका तो अर्थ एक टीका एक लाइन में सिर्फ दिया गया है यहाँ पर। अब उसके भीतर में रहस्य क्या भरे पड़े हैं, हम लोग उसको पूरे देना है। इसके भीतर एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान देवताओं के पूज्य महादेव जी से वंदनीय पार्वती ने पूछा। अब ये तो सामान्य सी बात लग रही है कि इसमें से बस पूछा तो पूछा, पर्वत पर है तो पर्वत पर है, कहाँ पर है, इतने भर के लिए कोई सूत्र नहीं लिखेगा। जरूर है कि इसमें कुछ रहस्य भरे पड़े, यानी कि कभी न कभी हम लोग को कुछ खास चीजों के लिए, हम कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, हमारा उद्देश्य है धरती पर, इस तरीके के भी प्रश्न कभी उभरने चाहिए अपने भीतर में। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, मेरी सत्ता क्या है, ये सूर्य कहाँ से आ गया, ये ब्रह्मांड कहाँ से आ गए, ये इसका प्रश्न कैसे होता है, ये विलयन कैसे होता है, इसकी केमिस्ट्री क्या है। इस तरीके के भी भाव और प्रश्न अपने दिमाग में आने चाहिए। यूं ही चलते रहते हैं रास्ते में, यूं ही होता है, कोई घटनाक्रम घट जाती है, कोई हो जाती है, लेकिन हम यूं ही करके आगे सरक जाते हैं, तो रिसर्च नहीं कर पाते हैं कि ये हुआ क्यों, कैसे होता है, और इसको कैसे टाला जा सकता है। ये तूफान आ गए थे, सुनामी आ गया, वो आ गया, क्यों आ जाता है, रामराज काल में नहीं आया करता था, तो ये बीच में कैसे आने लगे सब, और प्राकृतिक प्रकोप क्यों होने लगे, इसका कारण क्या हो सकता है। इन सूत्रों को जब तक से हमारे ऐसे प्रश्न नहीं, केवल रोजी रोटी घर परिवार के ही प्रश्न आते रहेंगे, तो हम उन प्रश्नों से, उन सूत्रों से वंचित हो जाएंगे और दुख कष्ट का जीवन बराबर जीते रहेंगे। इसलिए एकदा इस शब्द बहुत काम के शब्द है, और महादेव जी से पूछा जा रहा है जो कैलाश गिरी पर स्थित है। अब यहाँ पर महादेव शब्द से जो साइंटिफिक मेंटलिटी के हैं वो भ्रम में पड़ जाते हैं, और ये कि ये देवी देवताओं का फिर आ गया, कहाँ पर महादेव हर कैसे क्या है। परंतु जो गुरुदेव ने भी लिखा है कि हमने सुनसान के सहचर में कहीं और भी जानकारी उन्होंने दिया है कि एक बार गए थे कहीं हिमालय में और खोजने के लिए शिव जी को, इधर ही कहीं रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो वहां पर काफी समय व्यतीत किया उन्होंने,
और काफी तपस्या के बाद भी कोई व्यक्ति जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिला वहां पर। तो ढूंढते रह गए और कहे कि तो हो सकता है कि उनको मौका नहीं मिलता होगा, तपस्या में लीन रहते होंगे, शायद इसलिए नहीं भेंट करने आते हैं। तो सोचा कि कोई तो मिल जाता, उनका लड़का भी मिल जाता गणेश वगैरह, तो हमारी बात बन जाती और सारी जानकारियां मिलती। तो वो भी नहीं मिले और वहां वर्ष में तपस्या करते रह गए, ढूंढते रह गए हिमालय। तो फिर जाकर के बात ये अच्छा हो सकता है कि वो भी पूरे विश्व के विघ्नों को दूर करने जाते रहते होंगे, तो हो सकता है कि मुख्यालय में ना हो। तो कोई तो मिलता, नंदीगण वगैरह को खोज रहे थे, कोई तो मिल जाता, बैल जानवर नंदी कुछ भी तो मिल जाते, उनके तो कुछ भी नहीं मिले उस दुरूह क्षेत्रों में भी जाकर। अंत में यहाँ तक कह दिया कि गोबर भी मिल जाता तो हम जान जाते कि यहाँ पर उनकी सत्ता है कहीं पर। तो वो भी गोमय नहीं मिला। तब फिर अचानक उनके दिमाग में एक विद्युत सी चमक आई। और वो विषाद जब होता है तभी जो की बात बनती है, और उस तरीके में बात बनती है उसमें। तो इकाई उनकी किरण मिली, फ्लैश हुआ, ओहो, एक साधारण सा श्लोक कि वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो। तो श्रद्धा और विश्वास, प्रज्ञा और श्रद्धा, यही दो भुजाएं हैं ईश्वर को पाने का। इसी को शिव पार्वती कहते हैं। अब देखिए अध्यात्म के कितने गूढ़ रहस्यों को कथा कहानियों में, पुराणों में सृजा गया है। तो हम लोग कथानक में तो पढ़े हैं, चूंकि अध्यात्म का गूढ़ सूत्र वैज्ञानिकता को हर व्यक्ति, हर मस्तिष्क के व्यक्ति नहीं समझ सकते। तो ऋषियों ने एक उपाय निकाला कि हम क्यों नहीं कथा कहानियों में कुछ अटपटे ढंग से ऐसा लिख दे कि एक रहस्यमय बना रहे और एक प्रश्नोत्तरी क्रम चलता रहे। कोई तो व्यक्ति आ जाएगा जो इसके साइंस को, विज्ञान को बता सके, और इनकी श्रद्धा भी खंडित ना हो, इस तरीके की बात बनी। तो वो इसी क्रम में तो हम लोग उसको ऐसे देखेंगे ताकि इसकी आध्यात्मिक और वैज्ञानिकता को भी हम लोग देखते जाए। तो इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कहीं से भी कि वो ये प्रश्न हमें पूछने चाहिए, यदि हम कौन है, क्या है आत्मिकी का, तो निश्चित रूप से वो जो सारे देवताओं के देवता हैं महादेव, यानी वो ऐसे पर्सनालिटी से पूछा जाए जो कि सारे डिवाइन एनर्जी को अपने भीतर में आत्मसात किया हो। ऐसा व्यक्ति हर विषय का हुआ करता है। कृष्ण ने ज्ञान दे दिया पूरा का पूरा, विषाद से, महाविषाद की अवस्था में पड़े हुए व्यक्तियों को कैसे आत्म ज्ञान प्राप्त करें, कैसे देवता बने, कैसे संसार के बंधनों काट डालें। तो वहां पर वो महादेव संज्ञक हो सकते हैं। किसी भी विषय का जो एचओडी होता है, फैकल्टी का हेड होता है, वो महादेव संज्ञक हुआ करता है। तो निश्चित रूप से जब ऋषियों का यहाँ पर क्रम रहा होगा तो कोई ना कोई हर युग में हमेशा इस तरीके के व्यक्तित्व मिलते हैं। तो वो अन्य सूक्ष्म शरीर में भी हों, तो यदि हम मेडिटेशनल प्रोसेस में जाते हैं तो वे वेव्स काम करने लगते हैं, क्योंकि आत्माएं कहीं मरती नहीं है। तो वो तरंगे काम करने लगती हैं और वो हमें सूत्रों को पकड़ लेते हैं। तो ये सारे आयाम हुआ करते हैं शरीर के भीतर में। और कैलाश पर्वत मस्तिष्क को भी कहा जाता है, यहाँ मानसरोवर है। तो यहाँ पर जा करके वो सारे ज्ञान के खजाने इसी में भरे पड़े हैं। तो इसलिए साधक जब मेडिटेशन की अवस्था में जाता है, नारद समाधि की अवस्था में गए, तब सारे सूत्रों को, विष्णु सूत्रों को पकड़े। तो यह बात बनती कि हर कोई अपने भीतर में उन सारे सूत्रों को ढूंढ सकता है। और मस्तिष्क में जब चेतन मस्तिष्क को शांत करते हैं तब जाकर के अवचेतन अति चेतन प्रवेश करता है। तो वहां पर ये बात बनती है। और महादेव इसको भी कहा जाता है कि जिससे कि एक एक देवता एक एक किरण है, सूर्य को एक एक किरणें हैं, परब्रह्म की एक एक शक्ति धाराएं हैं। 33 कोटि शक्ति धाराएं, 33 कोटि देवता बन गई। लेकिन उद्गम कहीं न कहीं तो एक ब्रह्मात्मक सूर्य है। तो सूर्य के एक एक किरणों को, एक एक फैकल्टीज को, वेद में जितने भी विषय हैं उसको देवता कहा गया। कुल मंत्र 20,379 मंत्र हैं चारों वेद मिला करके। तो हर मंत्र का एक देवता है। देवता क्या हुआ? देवता कहते हैं सब्जेक्ट को, यानी उस मंत्र की हम साधना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देगा क्या है हमें, तो उसको सब्जेक्ट को देवता कह दिया गया। तो औषधियों की वनस्पति देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सब हमें जीवन को शांतिमय जीवन जीने की तकनीक भी बताते हैं और कुछ न कुछ हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए और प्रेरणा बनकर असहयोगी बने रहते हैं। ये हर सब, तो ये सारे के सारे देवता उद्गम कहाँ से हुआ और इनका नियंत्रण कौन करता है, कहाँ से बात बनती है। तो इसी संज्ञा को लाया गया कि हमें कोई भी चीज पूछनी चाहिए तो उसके विशेषज्ञ से पूछनी चाहिए। ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र भी पिपलाद से जाकर प्रश्न किए हैं पृगुपनिषद में, जबकि खुद ब्रह्मज्ञानी है। दुर्वासा ऋषि जो कि खुद ही इतने बड़े अतिबला विद्या के ज्ञाता थे, उन्होंने भी जाकर के पिपलाद से प्रश्न किया
क्योंकि जिस विद्या के पिपलाद ज्ञाता थे उस विद्या में उनकी उतनी पकड़ नहीं थी। क्योंकि देवताओं यानी फैकल्टीज ढेर सारे हैं और सबका कहीं न कहीं पर कोई ना कोई विशेषज्ञ होता है। महादेव का मतलब होता है कि सारे फैकल्टीज को कोई हैंडल कर रहा हो, इतना इतना तपस्या कर लिया हो, ऐसे व्यक्तित्व कहीं पर मिलते हो, यानी आचार्य भी हो, तपस्वी भी हो और ब्रह्मर्षि स्तर का हो। गुरु जी गायत्री महाविद्या के आचार्य भी थे, तपस्वी भी हैं और ब्रह्मर्षि स्तर का, यानी नर्सरी से लेकर के ब्रह्म ज्ञान कराने तक का बोधत्व यह ऋषि कर सकता है। और इसलिए जुके ब्रह्मा, जुके वशिष्ठ, जुके विश्वामित्र, यदि इस महाविद्या को इनके लिए इनसे जाकर के पूछा जाए, इनके ग्रंथों के भीतर में जाई जाए तो सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। इसलिए जुग के महाकाल भी ये कहलाते हैं। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। तो यहाँ पर इस तरीके की बात बनती है कि हमें कोई भी विषय पूछनी चाहिए तो उसका आत्यंतिक हल उस विषय के अत्यंत अनुभवी और आत्मसात करे हुए व्यक्ति से ही परामर्श लेनी चाहिए, उसको सत्संग कहते हैं। अब यहाँ पर मान गई अच्छा, और देवताओं के पूज्य और पार्वती जी ने यह प्रश्न किया। इसका मतलब होता है कि जो जिज्ञासु होते हैं, आत्म जिज्ञासु, वही प्रश्न पूछता है इस तरह का। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में भी वो उस अवस्था में जाकर के बात बनी है और उन्होंने पूछा है। तो हर जगह में एक जिज्ञासा बनी और उन्होंने पूछा। देखिए इसमें ये स्पष्ट बन रहा है कि हमें अपने विषय के विशेषज्ञों से, गायत्री महामंत्र में भी है कि उसमें प्रचोदयात् का चो अक्षर रखिए, चोदयत तेव सत्संगो धियम अस्य फलम मनत, यानी सत्संग बुद्धि को प्रेरित करता है, कोड़ डालता है, उपजाऊ बना डालता है, बिल्कुल ही पथरीले मस्तिष्क को भी बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है सत्संग। लेकिन इसलिए कहा स्वमत सजनेर विद्वान, जो इसलिए जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, बौद्धिक क्षेत्र में तो हमने प्रगति कर लिया, लेकिन सज्जनों से जिन्होंने सत्य को बोधत्व प्राप्त कर लिया, अनुभव किया हो, उसके सामने हम बौने हैं। तो ऐसे लोगों के सामने हमेशा अपने आप को आवृत बना करके रखें और जाकर रखें। यहाँ पर महादेव संज्ञक इस तरीके का है। और अब देखिए यहाँ पर यह बात बनी है, और कभी न कभी तो ये सताएं, और इस पार्लियामेंट के हेड लोग काम करते होंगे, व्यक्ति के रूप में भी क्लासेस चलती होंगी कहीं न कहीं, तो उनकी सताएं कहीं न कहीं पर तो हैं। तो उस रूप में उनका अवतरण हो जाता है, तो पुराण भी खंडित नहीं हुआ और हमारा वैज्ञानिक प्रवाह भी नहीं रुक पाया। ठीक है, आगे देखते हैं उन्होंने क्या प्रश्न किया है इस विषय का। एक बार गुरु जी प्रवचन कर रहे थे, घटनाक्रम बीच बीच में आ जाएगी तो उसको हम बीच में उदाहरण में ले लेंगे। तो प्रवचन करते समय उन्होंने एक बड़े ही एक पीड़ा, एक दर्द के रूप में हृदय हार्दिक संवेदना उनके निकले थे कि जो भी आते हैं, बच्चे आते हैं, तो वो नहीं मांगते जिसके हम विशेषज्ञ हैं। हम प्रज्ञा बता रहे हैं तो प्रज्ञा मांगने कोई नहीं आता। जो आग्रह है, नौकरी चाहिए, बच्चा चाहिए, परिवार चाहिए, ये चाहिए, और दुख हो गया इसको हटाने, तो बच्चे आते हैं मेला में, पिपरी चाहिए, बैलून चाहिए, सीटी चाहिए, गुब्बारे चाहिए, यही मांग कर जाते थे। बहुत पीड़ा होती है कि मैं तो इसका दुकान नहीं किया हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है तो राजा से वही चीज मांगनी चाहिए जिसका वो विशेषज्ञ है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ओम कतमम योगमासीनो योगेश त्वं ममुपाससे येन हि परमां सिद्धि प्राप्नुवान् जगदीश्वर। कहते हैं कि हे संसार के स्वामी योगेश्वर महादेव, आप किसके योग की उपासना करते हैं जिससे आप परम सिद्धि को प्राप्त हुए। देखिए पूरा क्लू ही पूछ डाला, आपने महादेवत्व को कैसे पा लिया। आइंस्टाइन के सूत्रों को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आइंस्टाइन आप कैसे बने ये नहीं जानना चाहते, तो फिर अगला आइंस्टाइन कौन बनेगा। केवल उन्हीं के सूत्रों पर हम लोग पकड़ कर चलते रहेंगे तो फिर ये आइंस्टाइन परंपरा खत्म होगी। तो यहाँ पर ये पूछी जाती है कि यो आचार्य तो बनना का है। विवेकानंद के लिखे साहित्यों को तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आप विवेकानंद बने कैसे। यदि हम उन सूत्रों को पकड़ ले, उनके पद चिन्हों पर चले, तो बात बनती है। तो सीधे वो पूछी जा रही है कि आपके महादेवत्व प्राप्त करने का, ये परम सिद्धि प्राप्त करने का वो क्लू बताइए कि आपने इस उच्च वाले पद को कैसे पा लिया। इस सारे संसार का नियंत्रण करते हैं, कंट्रोलर बन करके रह गए, और देवासुर, देवता भी और राक्षस भी, दोनों नेचर के लोग आपके साथ उतने ही बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों कुलों को आप एक साथ कंबाइन करके चल पा रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव निगेटिव को अलग अलग करके बांट करके रख देते हैं, लेकिन आप ऐसा जगत तो है
ये इसको योगियों का श्रेष्ठ कहा जाता है, जो कि डबल एरो कॉन्शसनेस को बांध के रखता, दो विपरीत शक्ति धाराओं को एक साथ जोड़ करके चल पड़ता हो, यानी बराबर जो सुषुम्ना में रहता हो, उस व्यक्ति से यह बात पूछी जा रही है कि आपने इस अवस्था को कैसे पाया, महादेवत्व को कैसे पाया। तो हर शिव भक्तों के लिए है और हर ईश्वर भक्तों के लिए है कि ईश्वरत्व प्राप्ति के उपाय क्या, रामत्व प्राप्ति के उपाय क्या है, हम राम कैसे बने, इस पर बात करनी पड़ती है। हम हनुमान कैसे बने, हनुमान भक्त हैं, तो हम कबीर भक्त हैं तो कबीरदास कैसे बने, ये बात पूछी जा रही है कि आप उस पदवी प्राप्ति का वो सूत्र क्या, फॉर्मूला क्या है, जिसके आधार पर आपने इस स्थिति को प्राप्त किया है, पूरे विश्व को नियंत्रण, कंट्रोलिंग और गलाई ढलाई की व्यवस्था को आपने संभाल लिया है। आकर देखते हैं और देखिए यहाँ पर अब पार्वती के इस प्रश्न को किस ढंग से ले रहे हैं। श्रुत्वा तु पार्वती वाचम मधु सूक्तां श्रुति प्रियां समुवाच महादेव विश्व कल्याण कारकः। अब श्रुत्वा तु पार्वती वाचम, अब इसमें देखिए क्या है, मधु सिक्तां श्रुति प्रियम, जो ये दो शब्द हैं मधु सिक्तां, यानी अत्यंत मीठे वचनों के द्वारा कहा गया था यह शब्द। हमें किसी भी तरह के किन्हीं से बात करनी हो तो मैनर्स देखिए, यहाँ पर श्रुति प्रियाम भी है, जो कानों को भी कर्ण प्रिय, मेलोडियस प्लस कान को जो अच्छा लगे, क्योंकि व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा चाहता है कि कोई ज्ञान की बात हमसे करे। तो एक तो वो बात पूछी गई है, और कल्याण, विश्व कल्याण करने वाले व्यक्ति से विश्व कल्याण के कारक, विश्व कल्याण कारक का कोई विश्व कल्याण कारक व्यक्ति हो और विश्व कल्याण की योजना को ही संभाल रहा हो और इसमें कोई सहयोगी बनने की बात करता हो, तो विश्व कल्याण के उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका चेहरा खिल जाता है। कोई बेहतरीन प्रोफेसर के सामने उसके शोध बिंदुओं पर कोई चर्चा करने आ जाए तो लगता है कि आज का जीवन सार्थक हो गया। तो ये बात है कि विषय वस्तु से संबंधित थी, और दूसरी बात है कि पूछने का जो तरीका था, मधु सिक्ताम, सत्य बात को जानना और मीठे स्वरों कहा जाना, इसी ढंग से टोन एंड टाइमिंग पर सारा संसार चल रहा है, उसके फ्रीक्वेंसी, इसी बात को किस ढंग से पूछा जाए तो हो सकता है कि उत्तर न मिले। अखड़ भाव से गए थे, एक मोदगल्ले के पास मैत्रेय गए थे, आप हम सबको मिलेगा गायत्री उपनिषद में, तो गए थे तो उन्होंने कहा कि आपको विद्या नहीं देंगे, क्योंकि आपका पूछने का और आपका जो स्टाइल दिख रहा है इसमें काफी अहंकार की बू आ रही। तो इसमें जो बात है, अखड़पन जो आ रहा है, तो देखिए कितना एक सॉफ्ट ढंग से पूछी गई। गुरु जी भी बताते थे कि कहीं भी जाना तो जहां भी विद्वान लोग मिले उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना और उनको प्रेम से जीतना और उनसे उनके गुढ़ रहस्यों को पूछना, उस विद्या को पूछना जो जीवन के लिए उपयोगी है। तो ये सूत्र ताम्रपत्र की तरह खुद गया है। कुछ उनके ऐसे शब्द मिले हैं जो कि बहुत ही दिशा निर्देश हमेशा करते रहे, जहां से भी ज्ञान मिला उस ज्ञानी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति को करीब जाना और उसकी सेवा करना, उसका लाभ लेना, और यह है कि उस ज्ञान के धनी बनना। तो मधु सिक्ताम है कि बहुत मीठे वचनों से पूछा गया था, और इसको सुन करके क्या बोलते हैं, समुवाच महादेवो विश्व कल्याण कारकः, उन्होंने समग्र वाणी को और बिल्कुल ही जितना पूछी गई थी उसके पूरे के पूरे सार को, सांगोपाद विद्या को बताने के लिए महादेव तत्पर हो गए। और देखिए क्या पूछते हैं, उत्तर क्या दे रहे हैं। ओम महद्रहस्यम तद्गुप्तम यत्त्वं पृष्टं त्वया प्रिये तथापि कथयिष्यामि स्नेहात् तत्त्वम् अहं समम्। कह रहे हैं कि महद रहस्यम तद्गुप्तम, आपने हे पार्वती तुमने बहुत ही गुप्त और गूढ़ रहस्य के विषय को पूछा है, फिर भी स्नेह के कारण वह सारा रहस्य मैं तुमसे कहूंगा। इसमें तो यह है कि ये जो विद्या है यह गुप्त विद्या भी कहलाती है। गायत्री विद्या को गुप्त विद्या, और ये जो रहस्यमयी विद्या, ये उपनिषद को भी रहस्यमयी विद्या कहते हैं, और उपनिषद का भी सार गीता है तो गीता भी रहस्यमयी विद्या है। आत्मविद्या चूंकि रहस्य में है और गुप्त है, भीतर में गुप्तम उक्तम भीतर बताया है कि इसमें अणोरणीयान महतो महियान, उपनिषद अणोरहियान महतो महियान और आत्मा गुहायाम निहित जंतो, वह सूक्ष्माति सूक्ष्म में, यह गुहा में जो आत्म तत्व भरा पड़ा है और महान से महान के अंदर को भी चला रहा है,
तम क्रतुं पश्यति विदुषु को धातु प्रसादान महिमानमीशम। उस गूढ़ रहस्य को वह साधक पा लेता है जो वित्त शोक से रहित और ईश्वर की कृपा होती है तो प्राप्त कर लेता है। नायम आत्मा प्रवेश न मेधया न बहुना उसमें। तो ये बात है कि इसमें बताई जो बहुत ही गुह्य है विद्या, आत्मविद्या को गुह्य विद्या कहते हैं। इसी को कठोपनिषद में पूछ दिया था नचिकेता ने। उन्होंने भी बार बार कहा था कि तुम देखो और मांग लो, बहुत ही गुह्य विद्या है, देवताओं तक को भी दुर्लभ है, उसको तुमने पूछ डाला है। इसलिए यहाँ पर बार बार गुप्तम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जो विद्या है गुप्त विद्या है और इसको कहते हैं रहस्यमयी विद्या। एक बार दारा सिकोह ने जब पढ़ा तो उपनिषद, तो वो अपने उसके मस्ती में मन कुछ ऐसा उनको फ्लैशिंग हो गया दारा सिकोह को कि अपने आंगन में नाच रहे थे। तो नाचते हुए देखते हुए उनके भतीजी ने प्रश्न किया था, मेहरू निशा या क्या उसका नाम था कुछ, कहा कि चाचा जी आज क्या लग रहा है आपको, लगता है कि कोई कुछ आप गजब, आप इतनी मस्ती कहाँ से आ गई, कल तक कुछ भिन्न थे, आज तो लगता है कि बिल्कुल ही पागलों की तरह एकदम भाव विभोर होकर नाच रहे थे आंगन। कहा कि मैंने आज वो चीज पढ़ लिया है जो कि कभी नहीं पढ़ा था, ऐसा चीज मिल गया। हमने ये हिंदुओं का एक ग्रंथ पढ़ लिया है उपनिषद, और वो रहस्यमय ग्रंथ पढ़ लिया हमने। उस रहस्यमय ग्रंथ को पढ़ करके उसके जो मस्ती मिला, आनंद मिला है, उस आनंद के सामने हम झूम रहे हैं। एक ऐसा तरीका कि न लिपते सपापे न, ऐसे कर्म करने के तरीके, ऐसे जीवन संसार के सारे पाप पुण्यों से निवृत्त होकर कमल की तरह इस कीचड़ भरे संसार में आदमी जी सकता है। वह ब्रह्म विद्या के बारे में इन्होंने पूछ लिया था। तो इन्होंने कहा कि रहस्यमय विद्या है और गुप्त विद्या है, और उसको आपने पूछला है। फिर भी देखिए यहाँ पर दूसरे पंक्ति में, तथापि कथयिष्यामि स्नेहात् तत्त्वम् अहं समम्। कहा कि हे पार्वती, फिर भी स्नेह के कारण वह सारा रहस्य मैं तुमसे कहूंगा। स्नेह, फ्रेंडशिप इतना बढ़िया चीज होता है। नास्ति भार्या समम मित्रम, दोस्ती में आदमी सुदामा की दोस्ती देखिए, फ्रेंडशिप में वो दे दिया जो किसी को नहीं दिया था। तो ये बात बनती है कि स्नेह एक ऐसा चीज होता है कि उससे हम कुछ भी पा सकते हैं। तो और यह स्नेह प्रेम के सामने चूंकि आपने स्नेह के कारण वह सारा रहस्य मैं तुमसे कहूंगा, वह सब कुछ मैं बताऊंगा जो कि ये है। तो हमें ईश्वर को प्राप्त करनी है तो ईश्वर से स्नेह करना, और ईश्वर प्रेम एवं परमेश्वस्ति है, उसमें मिला है। हम लोग पढ़ रहे थे जब प्रज्ञोपनिषद प्रथम मंडल का, उसमें एक सूत्र आया था, उसमें प्रेम एवं परमस्वस्ति स आनंद स्वरूप का। प्रेम ही परमेश्वर है और आनंद स्वरूप है। तो साफ है प्रेमी से दोस्ती करनी है तो प्रेम जो जिसका प्रेममय हो उससे दोस्ती करनी है तो खुद प्रेमी बनना पड़ेगा। तो प्रेमी से दोस्ती प्रेमी बनकर ही किया जा सकता है, और वो पूरे यूनिवर्स से प्रेम करता है, अनंत ब्रह्मांडों से भी प्रेम करता है, उसके बाद विश्व स्पर्श भी परे रहता है। यानी कोई भी अनकंडीशनल प्रेम करता है बिना शर्त अहेतुकी। एक तरफा सूर्य एक तरफा रोशनी देते हैं, हम प्रेयर करें ना करें तो भी वो देते रहते हैं। कमाल की बात है, देख रहे से यह कहा करता है कि वो इस तरीके के प्रेम स्नेह की मात्रा बढ़ती है। तो कहा कि स्नेह में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और उस तरह का यदि हो तो वो सारे रहस्य उसको प्रकट करता है गुरु अपने ऐसे शिष्यों पर जो बिल्कुल ही आज्ञाकारी हो और बिल्कुल ही वो, तो गुरु ऐसे शिष्यों पर अपना प्रकट कर लेता है। आगे देखते हैं 5वें सूत्र में। अब क्या बता रहे हैं, यहां से आ गया उस रहस्य शिवत्व पाने का उपाय, और क्या हमने किया है। गायत्री वेद मातास्ते साध्या शक्तिर्मता भुवि, जगताम जननी चैव तामुपास्यहमेव हे। हे पार्वती, गायत्री वेद माता है, पृथ्वी पर वह आदि शक्ति कहलाती हैं, और वह ही संसार की माता है। मैं उसी की उपासना करता हूं। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि गायत्री वेद माता है, कोई देवी देवता नहीं, वेद माता है। यानी सारे ज्ञान का उद्गम है, ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, तत्व विद्या है और सर्व विद्या है। और पृथ्वी पर वह आदि शक्ति कहलाती हैं, यानी वह उद्गम, यानी प्राण विद्या, ब्रह्म विद्या वह कहलाती है। आदि शक्ति प्राण विद्या है,
आदि शक्ति में फिर यहाँ पर जो भ्रम आता है हम लोग की आदि शक्ति दुर्गा सप्तशती के जो लोग पाठ करते हैं, तो उसमें दुर्गा जी की आकृति में वहां एक भ्रम आता है। आकृतियों में हम बार बार हम लोग उलझ जाते हैं। सरस्वती की आकृति होता है, सरस्वती भक्त हैं, काली भक्त हैं, जीभ निकाले हुए और नरमुंड माला पहने हुए और भयावन रौद्र रूप किए हुए। कहीं पर दुर्गा जी का वैसा रूप मिलता है, और वहां पर भी उसमें अम्बा आ गई, तो अम्बा अपने बॉडी में से ढेर सारे निकाल दी, और उसमें से 7 और भी बॉडी में से निकाल दिया उन्होंने। माहेश्वरी बन गई, ब्राह्मी, वैष्णवी, कौमारी बन गई, नारसिंही बन गई, बाराही बन गई, और फिर गजब देखा, और फिर जाकर समेट लिए अपने भीतर में। हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, अलग अलग देवियों के, अलग अलग देवताओं के ये नाक से मूर्तियां बनाई करके। मूर्तियां इसलिए बनाई जाती है, प्रगोपनिषद में उसका समाधान है। उपनिषद सारे प्रश्नों को उत्तर देता है, यानी सारे ज्ञानों का अंत है वहां पर। कहा कि सर्वापि प्रतिभा दृश्यम पाठ्य पुस्तक कमस्ति भी, जो भी मूर्तियां बनाई जाती है वो खुली किताबें होती है। माध्यमेन च जस्या च जीवनस्यात्र दर्शनम, जिसके माध्यम से हम अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं, तो जीवन दर्शन को समझते हैं। तो वो सारे एक ही व्यक्ति अलग अलग भूमिकाओं में जब आता है, तो उनके अलग अलग फैकल्टीज को पढ़ाने के लिए, कभी पृथ्वी पर जब कागज नहीं थे, कलम नहीं थे, सिलाही नहीं था, उन दिनों भी बड़े बड़े प्रोफेसर, ऋषि और साइंटिस्ट पैदा होते थे। तो पढ़ाने का बीच में कोई ना कोई ऋषियों ने एक उपाय निकाला होगा। उसके पहले तो केवल श्रुति, कान से सुना गया और समझा गया, कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसी चेतना और प्रवाह होता है, रजोगुण तमोगुण का प्राकृतिक प्रवाह हुआ, तो सोचने समझने की शक्ति कम पड़ती गई। तो थोड़ा सा मॉन्टेसरी सिस्टम, जो थोड़ा सा मूर्ति विज्ञान को खोजा गया कि ठीक है, प्रतीकों से पढ़ाया जाए, क से कबूतर, ख से खरगोश की तरह पढ़ाया, जैसे उस तरीके से उसमें से निकाला गया मूर्ति साइंस का। उसके बाद क्रम चल पड़ा। तो उसी में जो ये पत्थरों की पुस्तकें बनाई गई, ताकि उन दिनों पर और कोई संसाधन नहीं थे, उन्हीं को हम लोग मूर्तियों में, मंदिरों में रख करके उपासना की जाती है। उसके साइंस को हम लोग समझे, उसके क्लू को समझे, क्या बताया जाए। तो ये सब है। तो गायत्री जाएंगे ब्रह्मवर्चस्व में, कभी आप जाते हो हरिद्वार में, शांति कुंज ब्रह्मवर्चस्व एक केंद्र बनाया था परम पूज्य गुरुदेव ने। उसमें 24 शक्ति धाराओं की मूर्तियों को रखा, ताकि मूर्तियों को जो बिखराव है और मूर्ति साइंस के बारे में जो साइंस से नहीं समझा गया, उसमें एकत्व समझे, बहुत को एकत्व में ले आवे। और उसी में एक एक अक्षरों में सारे के सारी प्रतिमाएं घुली पड़ी मिली। आदि शक्ति है तो ब्राह्मी, वैष्णवी, सांभवी, वेद माता, विश्व माता, देव माता, ये सब मिलता है। रिद्धि, सिद्धि, अजपा, तो वहां से फिर शुरू हो जाता है सावित्री, पंचमुखी शुरू हो जाता है, धीमहि, धीमे महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी ही, भवानी, सारी सारी मूर्तियों क्रम मिला। यानी सारे किरणों को एक जगह मिला दिया जाए। जो उद्गम है वह प्राण विद्या का, प्राण के ही सब स्रोत है। सब प्राणम असृजत। प्रश्नोपनिषद में पूछा कि ये 16 कलाएं क्या है जो फेजेज बनती है चंद्रमा की तरह, कि सृष्टि जब विकास क्रम में हुई होगी तो जरूर कुछ ना कुछ फेजेज आए होंगे, कि पहले क्या निकला, उसके बाद क्या बाई प्रोडक्ट कैसे बना। जब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति था, एक ही ऊर्जा हर जगह उत्प्रोत थी, तो उसमें से ये जो विभिन्न तरह के दिखाई पड़ती हैं, हीट, साउंड, लाइट वगैरह, मैग्नेटिज्म, ये सारे के सारे अलग अलग ऊर्जा के स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं। तो उसका केमिस्ट्री क्या है निकलने का, उसका कितने फेजेज में उसके बाई प्रोडक्ट कैसे निकले, तो उसमें मोटे तौर पर 16 फेजेज को बताया गया। सब प्राणम सृजत, सबसे पहले प्राण को कहा कि उन्होंने प्राण को सृजित किया, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा को अपने भीतर से निकाला जो डुअल नेचर की थी, क्वांटा टाइप के डुअल नेचर की थी। वो अस्थिर भी थी और तरंगों के रूप में भी जा सकती थी, यानी परा और अपरा दो नेचर की थी। अपरा से सारा संसार बन गया और परा से उन्होंने जीव सत्ता का भी निर्माण कर लिया और सारा संसार को चलाने लगे। यही कहा कि प्राणात श्रद्धा, प्राण के बाद दूसरा बाई प्रोडक्ट निकाला श्रद्धा। श्रद्धा भी एक साइंस है, श्रद्धा विज्ञान। श्रद्धा अग्नि से विद्यते, श्रद्धा की अग्नि से आत्मा को प्रवृत्त किया जाता है। युग जब श्रद्धा शैवता गीता में मिलेगा, जो जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा वो बन जाता है, वैसा वो पा लेता है। एक श्रद्धा ही एक विज्ञान है जिसके आधार पर मीरा ने हलाहल विश्व को अमृत में बदल दिया था। बहुत ही उत्कृष्ट साइंस है। तो वो निकल पाया था। एक प्राण के तत्व के बाद निकला, तो श्रद्धा बाई प्रोडक्ट निकालता है, उसी में से सब घुले हुए थे, एक दूसरे से निकलते गए। श्रद्धा के बाद श्रद्धा खंग, आकाश तत्व को निकाल दिया। खंग, वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी, लगातार ये सब उसमें से क्रमशः ठोसीकरण होते गया। उसमें से ठोसीकरण यानी पदार्थ के रूप में होते गया, घनत्व बढ़ते गया उसमें, और भी जाकर इसमें बन गए थे। पृथ्वी, फिर जाकर पृथ्वी अनम, पृथ्वी अनम, मनो,
इंद्रिया, पृथ्वी मनम, मन बना, मन के बाद अन्न, अन्न मन को पोषण देने के लिए अन्न फिर जाकर बनाया गया, आवश्यकता आविष्कार की जाती, अनादि वीर्यम, वीर्य, तपो, तप, मंत्र, मंत्र से जाकर के कर्म, कर्म से बाद सारे लोक, और लोक से जाकर के सारे के सारे फिर नामकरण, नोमेनक्लेचर साइंस बनाया कि इसका नाम क्या रखे जाए, ये सब उसके फेजेज बनाए गए हैं। तो उद्गम चूंकि वो प्राण है, इसलिए प्राणो वा ज्येष्ठ से श्रेष्ठ, प्राण को ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहते हैं। और यह चूंकि गायत्री गया माने प्राण होता है, त्रि माने कंजर्वेशन, एक्सपेंशन, और उसका पूरा एप्लीकेशन, इसलिए गायत्री साइंस को जो प्राण विद्या है इसको कह दिया कि हम है, उद्गम है, आदि शक्ति है। तो ये प्योर साइंस को यहाँ पर ये बता रहे हैं, और इसको पार्वती आसानी से समझ गई, इसलिए कोई देवी देवताओं की आकृतियों के रूप में वहां पर कोई मस्तिष्क में ना आकर प्योर साइंस और साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था पूरा यूनिवर्स। जगताम जननी चैव, यानी सारी सृष्टि का उद्भव प्राण विद्या है, प्राण से ही है, हम सब प्राणी हैं, प्राण से तैरते हैं। तो ये पांचों तत्व, भूत, पांच सूक्ष्म भूत, पृथ्वी जल अग्नि आकाश रूप रस गंध शब्द स्पर्श, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जो 24 बने हुए हैं, तो ये सारे के सारे प्राण के ही सब उद्गम है, महत मूल प्रकृति के हैं। तो ये हम लोग देखते हैं, इसको आदि शक्ति कह दिया जाता है। और वही संसार की माता, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे, वह प्राण शक्ति ही सबको प्रेरित कर रही है, मैं उसी को उपासना करता। इसलिए एकादश रुद्र भी कहा जाता है, यानी 10 प्राण, 5 महाप्राण, 5 लघु प्राण और एक आत्मा, इसी से सारे हैंडल करते हैं। 10 अंगुलम, इन्हीं 10 से अंगुलों से सारे संसार को मथ करके और उसको चलाते रहता है, पूरे ग्लोब को रोटेट करते रहता है। तो ये बात नहीं इसमें से, तो ये वही मैं उसी को उपासना करता हूँ, यानी हम सब अच्छा प्राण विद्या के उपासक हैं, और इस प्राण से ही सारे संसार का नियंत्रण करते हैं और सारे संसार का पोषण करते हैं। और ये प्रजापति, आगे हम लोग देखते हैं 6वें वाले श्लोक में, आगे अब लगातार बताना शुरू कर दिए। तो जहां जहां पर पार्वती ने उनको फिर प्रश्न उभरा है तो वहां पर करेंगे, लेकिन अभी बताने का क्रम शिव जी का चल रहा है, प्रवाह चल रहा है। योगिकानां समस्तानां साधनानां तु हे प्रिय, गायत्रेव मता लोके मूलाधारो विदांबरे। कहते कि हे प्रिय, समस्त योगिक साधनाओं का मूलाधार विद्वानों ने गायत्री को ही माना है। देखिए, बीच बीच में साधक को या अपने बुद्धत्व को भी नाके जाते हैं कि हे प्रिय, उनको उद्बोधन और संबोधन एक दूसरे को कितना रेस्पेक्ट है आपस में, तो वो अपने रेस्पेक्टेबल शब्द भी प्रयोग करते रहना चाहिए। देखिए, एक साधारण सी बात बीच बीच में याद आ जा रही है। गुरु जी एक बार क्लास ले रहे थे, ऊपर कहा कि हम लोग जो बातों में करने ने जो बीच बीच में जो फुहड़पन जो करने का क्रम चल पड़ा, तो इसको कहाँ से आया, तो इसको बंद करना पड़ेगा। और इसके चलते हुए दोस्ती में कभी कभी बिखराव आ जाता है, और बातचीत करने की शैली में भी अपने बेस्ट फ्रेंड से शुरू करें, अपने ही फ्रेंड सर्किल से शुरू करें, और एक दूसरे को आदर सूचक शब्द बोलने का, ताकि वो अपने संस्कार में फिर आ जाए। तो कहीं भी गलती से भी वो अटपटे मुंह से अटपटे शब्द न निकले, क्योंकि अटपटे शब्द हम निकाल देते हैं, अभद्र शब्दों का यदि हम प्रयोग कर डालते हैं किसी के प्रति, तो उसको तो बाद में छुएगा, लेकिन पहले तो हर शब्द में सरस्वती है, सरस्वती का तो सत्यानाश हो गया। तो जो सरसता है हर से, वर्णा नाम अर्थ संघानाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। इसे शब्दों का दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। उन शब्दों के साथ में हमें खिलवाड़ करते हैं तो शब्दों के भीतर में जो वाक शक्ति है वो छूछ हो जाती है, आदमी के वाणी का प्रभाव जाते रहता है। वाणी का तब ये बनता है कि हम अपने बैखरी वाणी को, मध्यमा को, पश्चिमती और परा वाणियों को रिफाइंड करते रहेंगे, तो आप भीतर में आकाश तत्व तो साफ होते जाएगा। और ये इतना कमाल का है चीज, इसमें ये 5 दिव्य रथ है, भीतर में सारे खजाने भरे पड़े हैं। आगे देखिए कैसे बता रहे हैं कि हे प्रिय, समस्त योगिक साधनाओं का मूलाधार विद्वानों ने गायत्री को ही माना है। जितनी भी तरह की योगिक साधनाएं हैं, क्योंकि योगिक जो भी साधनाएं करेंगे, इन्हीं प्रकृतिस्थ जो भी घटक दिख रहे हैं, जो ज्ञान विज्ञान और दिख रहे हैं, इन्हीं को अपने लाइफ में इस्तेमाल करेंगे आत्मज्ञान के लिए। तो उनको जोड़ेंगे, इस्तेमाल करना यानी लाभ लेना टूल्स के रूप में लेते हैं। जिसे अष्टांग योग बना दिया, तो उन्होंने आसन को टूल्स के रूप में लिया, यम को टूल्स के रूप में लिया, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, जितने भी ये जो आदर्श हैं, इसको भी टूल्स के रूप में लिया है। उद्देश्य ये नहीं उद्देश्य रखा था कि ऋतंभरा प्रज्ञा को पावे, तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा,
समाधि पाद ने बताया है कि बस उद्देश्य एक ही है कि हम एक ऐसे अवस्था को प्राप्त कर जाए कि सत असत हर जगह हमारी चेतना दौड़े और निर्लिप्त रहे। ते सर्वं सर्वतः प्राप्त धीरा युक्त आत्मानं सर्वमेव विशन्ति। याज्ञवल्क्य से पूछा तो यही जनक ने कि हे जनक, अध्यात्म का अंतिम कक्षा क्या है? हम साधना कर रहे हैं और फैकल्टी में जुड़े हुए हैं और रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ पर पहुंचना है? तो उन्होंने एक ही सूत्र कहा था, ते सर्वगं सर्वतः प्राप्त धीरा युक्त आत्मानं सर्वमेव शांति। यानी वहां पर पहुंचना है, उस फेज में, उस डायमेंशन में पहुंचना है जहाँ की सारे संसार के परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य धारा दौड़ रही है। यत् सूत्रम तत्सूत्रम धारित योगी योगी ब्राह्मण यति, उसी सूत्र को ब्रह्म सूत्र कहते हैं। उसी फेज को, उसी चिदाकाश को, कि हमेशा उस चिदाकाश आकाश वासम भजे हम। यहाँ पर बात थी तो वही अपने को बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी योगिक साधनाएं हैं हमारे, चाहे मंत्र योग हो, लय योग हो, तो मंत्र भी तो प्राण है। ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है कि प्राणो भवेत् यथा मंत्र। जितने भी वेद के मंत्र हैं सब प्राण के प्रवाह हैं, ताकि विश्व को संचालन कर रहे हैं। दैवाधीनम जगत सर्वे, सारे सब्जेक्ट, सारे मैटर्स के आधार पर पदार्थ के द्वारा चल रहा है। जगत जाल पदार्थ आत्मा सर्वम अहम एवं अक्षय। सारा संसार जो मैटर्स का बना हुआ है, ऊर्जा से बना हुआ है, जो सारे गतिशील हो रहा है भीतर में, जो प्राण है, जो चेतना की धारा हैंडल्स कर रहे हैं इसमें से। इसलिए उन्होंने पर ये बात उसमें ये साफ बताया कि उसको जो उस फेज में अपने आप को ट्यूनिंग कर लेना। तो ये उसमें थी जो विभिन्न धाराओं में एक साथ काम कर रही हैं। तो कहा कि समस्त यौगिक साधनाओं का मूल आधार विद्वानों ने प्राण को माना है, गायत्री को ही माना है, यानी प्राण विद्या को माना है। तो इस तरीके से इस विद्या में सारी की सारी विद्याएं आ जाती है, यानी यही पूरा वेद इसका विस्तार है। तो वेद में सभी तरह के ज्ञान विज्ञान भरे पड़े, पूरा यूनिवर्स के, उसमें से जो चाहे उसमें से सारे ग्रंथ वहां से निकलते हैं, और उसमें सब जितने भी तरह के ज्ञान विज्ञान है सब भरे पड़े हैं, उसके सूत्र भरे पड़े हैं, सारे शास्त्रों के सूत्र भरे पड़े हैं, सारे वैज्ञानिकताओं के सूत्र भरे पड़े हैं। भरद्वाज ऋषि ने उन्हीं वेद मंत्रों से वैमानिकी हवाई जहाज बनाना शुरू कर दिया, और हम लोग को साधारण सा प्रेयर दिखता है, अग्निदेव का प्रेयर दिखता है। उसी अग्नि विज्ञान को फैकल्टी के हेड थे पूरे विश्व में, ग्लोबल अग्नि साइंस था उनका विषय, मिसाइल साइंस था, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना दिए थे। कहां से खोजा? वेद के उन्हीं मंत्रों से जिसको हम लोग प्रेयर कहते हैं। तो तपस्या में एक ही मंत्र अनंत अर्थ देने वाले बन जाते हैं, ये शब्द सिद्धि मिल जाती है। तो जितने ही, इसलिए किसी भी ग्रंथ तो मूल वही रहता है, गीता का तो मूल श्लोक वही रहेगा जो संस्कृत में उन्होंने बोला, लेकिन उसके हिंदी में अर्थ देखिए अलग अलग भाष्यकार होने लगे। जो जितना तप किया, जितनी गहराई में गए, उस लेवल के पानी को उन्होंने पी लिया। यानी एक समुद्र है, रत्नाकर है, जिसको जो चाहिए, कैसा मॉल है वो, एक ऐसा बहुत बड़ा, इतना बड़ा वो वर्ण है, इतनी औषधियां उसमें कि जो हर कोई अपने मन की अपने ढंग का दिशा निर्देश ले सकता है और अपने ढंग से यात्रा करके पूर्णता को पा सकता है। तो अनंता वेदा कहा जाता है, अनंत अर्थों में लेकर लाभ ले लिए। सब फिजिक्स का पहला ही मंत्र था वेद का, ये त्रिसप्ताह पर्यंते विश्वारूपाणि विवृता वाचस्पति बलाम तेषां तन्मदधातुम, जो 7 डायमेंशन और +3 स्थूल सूक्ष्म कारण और सारे के सारे पृथ्वी में जो भी बल है, जो भी साइंस है, उसके ज्ञान विज्ञान को हम लोग समझें, और सब गतिशील है, दौड़ रहा है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि यौगिका नाम समस्ता नाम साधना नाम तुहे प्रिय गायत्री व मतालों के मूलाधारो बिनावरी। इससे दुर्लभ ब्रह्म विद्या को, प्राण विद्या को, गायत्री विद्या को आधार बनाया गया। आज हम लोग लेंगे बस थोड़े 16 श्लोक लेंगे, और केवल 11 श्लोक तक आज हम लोग लेंगे। उसके बाद में 5 कोशों की साधना चल पड़ेगी, तो उसको हम लोग बारीकी से एक एक सूत्रों में टाइम लेगा, 2-3 सूत्र ही पूरे के पूरे 1 घंटे लेंगे। तो उसमें एक एक कोशों को पूरा का पूरा ज्ञान विज्ञान लेंगे, कहाँ हम लोग जाएंगे तो कैसे ड्रिलिंग करना होगा, कैसे मैटर्स निकाले जाएंगे, कैसे सिद्धियां निकाली जाएगी, कैसे उसको हम एप्लीकेशंस करेंगे, इसलिए टाइम लेंगे। तो हम लोग वहां तक पहुंच जाएं जहां से इस साइंस को शुरू करते हैं। अब ये सब चल रहा है कि उसके महत्व, इंपॉर्टेंस और उसके लाभ बताए जा रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर ये 7वां वाला श्लोक, ऊपर का श्लोक देखते हैं, हो गया आगा 7वां श्लोक देखिए। अति रहस्यमयी ये सा गायत्री तु दशभुज लोकेति राजते पंच धारयन्ती मुखानि तु। करें कि हे पार्वती, 10 भुजाओं वाली अत्यंत रहस्यमयी यह गायत्री
संसार में 5 मुखों को धारण करती हुई अत्यंत शोभित होती है। अब देखिए पीजी के क्लास में हम लोग अब जाने लगे, नीचे वाली मूर्ति में एक मुंह बनाया जाता है और एक हाथ, 2 हाथ बना दिए जाते हैं कि मानवीय के रूप में, क्योंकि बच्चे बड़ी मूर्ति 10 भुजा 5 मुंह वाले देखेंगे तो थोड़ा सा डर जाएंगे। छोटे वाले क्लासेज में सारा साइंस, सामान्य विज्ञान, बस एवरीडे साइंस केवल पढ़ा दिया है। उसी में 2 पढ़ना फिजिक्स, 2 पढ़ना केमिस्ट्री, 2 पढ़ना वनस्पति विज्ञान दे दिया गया, थोड़ा पढ़ना एनाटॉमी थोड़ा सा दे दिया गया, शरीर के बारे में सामान्य जानकारी, नाक का कान भर दे दिया। और ऊपर जाए तो कॉलेज में अब देखिए उसके फैकल्टीज बढ़ने लगे, मुंह बढ़ने लगे। आप कौन सा पढ़ते हैं? साइंस फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं कि अंग्रेजी ले रहे हैं कि क्या ले रहे हैं कि पॉल साइंस ले रहे हैं, देखते कितने मुंह बनने लगे। और भी पीजी में जाएंगे गहराई तो एक मुंह में ढेर सारे मुंह हो जाएंगे। अब फिजिक्स में भी आप सारे के सारे हो जाएंगे, मेटाफिजिक्स हो जाएगा, हीट हो जाएगा, साउंड, एक एक में 9 सब धाराएं बन जाते हैं, ढेर सब्जेक्ट बन जाते हैं। यानी कि अब उसकी डेप्थ में जा रहे हैं शिव जी और ये बता रहे हैं कि देखिए पूरा का पूरा पसारा कैसे है ये, और सब प्राण को और प्राण का बाइफरकेशन, उसके बाई प्रोडक्ट से संसार जानकारी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अति रहस्यमय ये शाम, यह अत्यंत रहस्यमय है यह गायत्री महाविद्या। गायत्री तो 10 भुजा। अब देखिए इसमें 10 फैकल्टीज भुजाएं बनाते हैं, तो इसमें ये समझाया गया है युग ऋषि ने आगे चल करके, जो 10 भुजा है, क्या 10 भुजा क्या है, कि क्या साइंस बता रहा है कि 10 लाभ बता रहे हैं, जो मोटे मोटे तौर पर 5 बाएं वाले भाग और 5 दाएं वाले भाग, दोनों 5-5 भुजा कर लिए। तो दाएं वाले भाग को आत्मिकी कहे और बाएं वाले भाग को भौतिकी कहा। अध्यात्म और विज्ञान, यही 2 डायने हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानो वृक्षम परिशस्व जाते। 2 सुंदर डायने वाले 2 पक्षी इस मस्तिष्क के ऊपरी छोर पर रह रहे हैं, जीवात्मा है और परमात्मा। देखिए 2 सुंदर डायने वाले हैं, उसका ये अंश है तो साफ है इसके भी 2 सुंदर डायने होंगे, एक है अध्यात्म और एक है विज्ञान। और डायने में पतला सा बारीक सीक नहीं होता, उसको भी पंजे होते हैं फैले हुए। ये बता दिए कि वो 10 भुजा वाली हैं, 5 आत्मिकी, 5 भौतिकी। और आत्मिकी को बता रहे हैं पहले 10 वाली, इसमें से 5 वाले को बताए हैं कि इसमें होता है एक आत्मज्ञान। देखिए ये लाभ मिलता है साधना से, आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मा की ये यात्रा है। आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ, कहाँ से आऊँ, क्या करना है, मेरा इंपॉर्टेंस क्या है, मेरे प्रतिभा क्या है, मैं कितना प्रभाव का हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या मेरा गुण है, पूरा का पूरा गुण का स्वभाव ये मिलता है कि ये भी एक जानकारी मिलता है। साथ ही साथ में दूसरा एक लाभ मिल जाता है, उसमें क्या है, आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्मा का दर्शन आदमी प्राप्त कर लेता है, आत्म साक्षात्कार। तीसरा लाभ मिलेगा कि आत्मा का अनुभव, फिर इसको हम एक्सपीरियंस करेंगे, फील करेंगे, देखेंगे केवल नहीं, उसको फिर अपने भीतर में उसको ढालेंगे, उसको बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। आत्मबोध अलग चीज है, आत्मज्ञान अलग चीज है। जानकारी ले लेना और पढ़ते रहना, नैनम छिदन्ति सहस्राणि, और वहां पर डर आया तो फिर जाकर के डर गए। अब यह हुआ करता है मैं कि हर हाल आनंद में और शांति में रहता हूँ और बार बार में डिप्रेशन में चले जा रहे, लग रहा है कि बुद्धत्व नहीं। तो जानकारी भर है आत्मा का, लेकिन उसको बुद्धत्व नहीं है। ये बुद्धत्व वाले व्यक्ति को ही कहा है कि वो इतना होता है कि सारे के सारे ज्ञान उसके सामने बिल्कुल ही छुछ हो जाते हैं। तो ये हो जाता है कि आत्मा का अनुभव, साक्षात्कार भी होगा, अनुभव भी प्लस लाभ भी, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका उसको जान जाएगा। और 5वां एक लाभ मिल जाता है कल्याण, यानी कि पूरे विश्व को कैसे उसको लाभ देना शुरू करे, पूरे विश्व में कैसे सृष्टि संचालन उसको सहयोग करे। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके बिल्कुल एग्जाम्पल हैं, जिनको युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ महाप्राज्ञ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को हम लोग श्रद्धा से पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो उन्होंने चूंकि गायत्री महाविद्या के युग के विश्वामित्र हैं और युग के ऋषि कठोर तपस्या करके इस विद्या को जाना, उनके जीवन शैली से हम देख सकते हैं ये 5 क्षमताएं थी कि नहीं, और पूरा का पूरा लाभ दिया कि नहीं आत्मिक क्षेत्र में। और 5 भौतिकी देखिए जो हर कोई पा सकता है, छोटे से छोटे बच्चे भी पा सकते हैं। एक है भौतिकी में गिनाया है उन्होंने युग ऋषि ने कि एक तो लाभ मिल जाता है कि स्वास्थ्य, बस स्वास्थ्य, जीवन भर हम निरोग रहेंगे। एक तो ये लाभ, बहुत बड़ा लाभ है, भगवान भले न मिले लेकिन स्वास्थ्य मिल गया तो कहना ही क्या है। और फिर इस दिव्य स्वास्थ्य का हम लाभ ले सकते हैं। आंखें तो है, लेकिन आंख में यदि किरकिरी हो, आंख यदि सड़े गले हो, आंख में यदि रोग हो गया हो, तो संसार के सुंदरता का लाभ नहीं ले सकते। देख कितना स्वास्थ्य की काम है।
पेट ही खराब कर बैठे हों तो हम भोजन के सुस्वादु भोजन का क्या स्वाद ले सकते हैं? भुजाएं ही कमजोर हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते। तो ये बात बनती है कि शरीर के भीतर में पैर ही कमजोर हो तो हम क्या कर सकते हैं? दौड़ दौड़ करके जा करके लोक सेवा कार्य नहीं कर सकते। हर क्षमताओं का लाभ है। नाक से यदि है तो दुर्लभ संसार के भीतर में जो सुगंधियां दौड़ रही है, और नाक की क्षमता कम है तो आजू बाजू की सुगंधी केवल सूंघेगा, और क्षमता बढ़ा लें तो उन लोगों की, ब्रह्म लोगों की भी सुगंधी को कचड़े में बैठ करके भी सूंघ सकता है। देखिए कितनी उसका रिफाइन करने की क्षमता बनती। कहा कि तो स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है इसमें से, बस। दूसरा क्या मिलता है? संपत्ति मिलती है, धन। क्या है? स्वास्थ्य भी मिल गया हो और धन भी, धन संपदा भी बढ़ गई हो प्रचुर। गायत्री साधक कभी भी दरिद्र नहीं होता। देखिए, तो दरिद्रों के लिए कितना है, जो अपने आप को समझते हैं कि हम गरीब घर में जन्म ले लिए, ये हो गए हैं, तो हम क्यों नहीं धनी बन जाते? उस धनी से दोस्ती कर ले जो सारे विश्व का दाता है, एकराम भिखारी, सारी दुनिया सारे विश्व को बांट रहा है, उस खजाने से दोस्ती क्यों नहीं कर ले? तो हो जाएगा, फ्रेंडशिप हो जाएगी। सुदामा को क्या दिक्कत पड़ी थी? तीनों लोगों की संपदा उसके पास आ गई थी, कितना दरिद्र अवस्था बना था। दोस्ती की प्रकाष्ठा होती है, दुष्परीक्षण करता है, वो देखता है कि बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं है। तो ये है क्या बात बनती है कि मजबूत पकड़ बना ले हम, एक ही काफी है उससे। और उससे जाकर बनता है कि धन, धनी बनता है, तृप्ति तुष्टि शांति असीम लाभ प्राप्त करता है होता। तो ये एक बात बन गई कि वो धन, हेल्थ भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। एक और भी बात मिलती है, विद्या, विद्या भी मिलेगा उसमें। अब देखिए यहाँ पर ये आपको लाइट चला गया है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर हम थोड़ा उसमें देखते हैं कि कैसे वो बात बनती है, आपको क्लियर विजन लगेगा। ये कुछ उपाय करने पड़ रहे हैं। ये अब इसमें एक कहा कि स्वास्थ्य मिलता है, दूसरा धन भी मिलेगा, और तीसरा क्योंकि स्वास्थ्य बन जाएगा, काम करने लगेंगे, इंद्रियां मजबूत हो जाएगी, और विद्या भी मिलेगा, और प्रतिभा भी मिलता है, कौशल, और प्लस फ्रेंडशिप भी हो जाएगा। तो समझिए कहाँ दिक्कत होगी? स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, बुद्धि भी बल गई। जहां स्वास्थ्य और बुद्धि यानी बल और इंद्रियां यानी परिश्रम और मनोयोग लगा देंगे तो लक्ष्मी अथाह आना शुरू हो जाएगी। कितना कहीं भी कोई दिक्कत नहीं बनती है, ये पांचों लाभ मिल जाता है यहाँ पर। मैत्री की भी कमी नहीं रहेगी, जिसका जितना ही सारा मित्र बल भी बढ़ जाता है, और बिल्कुल सुहृद यानी कि अनकंडीशनल प्रेम करने वाले मित्र मिलेंगे, कोई स्वार्थी नहीं, जहां जहां पर जरूरत हो तब सहयोग करने वाले मिल जाते हैं। तो ये बात बनी है अपनी। तो ये सुहृद प्राप्ति भी हो जाता है, मित्र भी, कौशल भी बढ़ जाएगा, सभी तरह की प्रतिभाएं, जिस फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसी में, जिस क्षेत्र में, कैंपस चुनना अपने हाथ में, लेकिन उस फील्ड में हम सूर्य की तरह तो चमके, उसका हम लाभ दे सकते हैं। तो किसी भी जीवन के क्षेत्र में जो आप नव उपार्जन चाहते हो संसार में, उसमें प्रतिभा बढ़ती जाएगी, और उसमें आप हर कोई जो उस अपने फैकल्टीज में आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यह है मैत्री, कौशल, विद्या, धन और स्वास्थ्य। कहा कि ये पांच इधर का है तो पांच आत्मिकी है। कहा कि यह अत्यंत 10 भुजा वाली रहस्यमय यह गायत्री संसार में 5 मुखों को धारण करती हुई। 5 मुख क्या बता दिया? जैसे शिव जी को पंचमुखी हम लोग देखते हैं, इन्हीं की साधना करके पंचमुखी में, और हनुमान जी को भी पंचमुखी मूर्तियां देखते हैं। गणेश जी का पंचमुखी मूर्ति हमने देखा था बेंगलोर में जब गए थे, तो वहां पर देखा कि गणेश जी पंचमुखी वहां पर प्रतिमा रखी हुई है, बड़ा विशाल। तो जो 5-5 मुख बताए जाते हैं, तो यही इसके रहस्य बताने के लिए किए जाते हैं कि प्राण विद्या जो है यही सारे संसार में पंचकों के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे 5 कर्मेंद्रियां 5 हो गए, ज्ञानेन्द्रियां 5 हो गया, हाथों में भी उंगलियां 5 होगी, पंचामृत भी कहते हैं, पंचदेव भी कहा जा रहा है, और 5 भूत पदार्थ भी कहते हैं, 5 तन्मात्राएं भी है, 5 महाप्राण भी है, 5 लघु प्राण भी हैं। ये पंचकों का जो जितना भी जखारा दिखाई पड़ रहा है ब्रह्मांड में, कहा कि यही 5-5 मुख में वो दिखाई पड़ रही है, यह प्राण विद्या और यह गायत्री विद्या। आगे हम देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। लोके तिराजते पंच धारयंती मुखानि, तो कहा कि अतन शोभित हुई इस संसार में, यही स्वरूप में स्पष्ट दिख रही। 8वें वाले सूत्र में देखें, अति गुढ़ानी संस्कृत्या। अब पार्वती इन रहस्यों को जब समझती हैं, जब विद्यार्थी उस वाले रहस्यों को समझता है तो जिज्ञासा देखिए कैसे बढ़ती है।
ये इतना स्पष्ट और इतने सरल ढंग से उन्होंने जो बता दिया था सब। अति गुढ़ानि संस्कृत्य वचनानि शिवस्य च अति समृद्ध जिज्ञासा शिवमुचेत पार्वती। शिव के अत्यंत गूढ़ वचनों को सुनकर अतिशय जिज्ञासा वाली पार्वती ने शिव से पूछा। जिज्ञासा बढ़ती जानी चाहिए, तो प्रोफेसर्स को भी एक होता है कि आर्ट ऑफ टीचिंग, ऐसे पढ़ाने कि बच्चे अत्यंत प्रारंभिक अवस्था, मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग पर निर्भर करता है कि डलेस्ट से डलेस्ट स्टूडेंट साइंटिस्ट बन सकता है कि नहीं। तो ये निर्भर करता है शिक्षक पर। कुशल शिक्षक होगा तो इस ढंग से उसका विस्तार करेगा, ऐसे सरलीकरण से उसके शब्दकोश से उसके डिक्शनरी में ले जाएगा, ताकि वो मछुआरों से लेकर साइंटिस्ट तक सब लोग उसको जिज्ञासा बढ़ जाए कि नहीं हम इसको जानेंगे ही जानेंगे, तो बिल्कुल सरल है, इसको जानना चाहिए। और उसको जिज्ञासा बढ़ गई यहाँ पर पार्वती जी का, और कहा कि अतिशय जिज्ञासा वाली पार्वती जी ने पूछा। अब जाकर पूछनी है जिज्ञासा, देखिए क्या बढ़ती है उनको। पंचास्य 10 बाहूनाम एतेषां प्राण वल्लभ कृतवां कृपां कृपालोत्तम किं रहस्यम तुम्हें बदा। हे प्राण वल्लभ, हे कृपालो, कृपा करके इन 5 मुख और 10 भुजाओं का रहस्य मुझे बताइए। तब शिव जी ने जहां जहां पर जितने पंचक हैं उन सारे पंचकों को गिना दिया और इसको तरीके से, और इसके भुजाओं के बताया और 5 मुखों को बताया। तो ये जारे सारे के सारे संसार के पसारा को ये पंचधा प्रकृति के रूप में उन्होंने बता दिया। 5 ही कोश है, 5 ही भीतर के बॉडीज के बता दिया। इसमें सारे के सारे संसार को पंचधा यानी 5 भागों में सजा करके इसको दिखाया पूरा का पूरा। तो इसमें जाकर के इसलिए इन्होंने कहते हैं 5। अब जैसे गायत्री महामंत्र को भी देखिए, ओम एक मुंह हो गया, भूर्भुवः स्व दूसरा मुंह हो गया। यही गायत्री मंत्र शुरू नहीं हुआ है, ये तो उसको मुखौटे दी, मुकुट चल रहा है उस पर। ओम को कहते हैं प्रणव और भूर्भुवः स्व कहते हैं व्याहृति। और इसके बाद गायत्री महामंत्र का 3 चरण आता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इनके देवता भी अलग अलग बताया है युग ऋषि ने। ओम को कहा गणेश जी, कहीं कहीं कार्ड पर भी देखते ओम गणेश की आकृति में लिखता है ओम गणेश जी। और भूर्भुवः स्व को व्याहृति कहते हैं। और तत्सवितुर्वरेण्यं को ब्रह्मा, भर्गो देवस्य धीमहि को विष्णु, धियो न प्रचोदयात् को शिव। तो कहा कि देखिए पंचदेव इसमें बन रहे हैं। और इसको देखिए किसी ने, हम लोग कहीं उड़ते फिरते श्लोकों को सुना है, सूत्रों को, दोहों को, एक जगह कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, बिल्कुल आगे इंजन के रूप में ओम है। और जो गायत्री महामंत्र है पूरे की पूरी प्राण विद्या है, उसके दाहिने जस्ट उसके ठीक पहले देखिए भवानी यानी भूर्भुवः स्व है। यही सरस्वती लक्ष्मी काली हैं, यही ब्राह्मी वैष्णवी शाम्भवी हैं, यही वेद माता विश्व माता देव माता है। तो ये त्रिधा जो प्रवृत्तियां दिख रही है, स्थूल सूक्ष्म कारण सतरजतम, तो ये उनकी जो शक्ति है अधिष्ठात्री शक्ति, कहा कि उसके पहले उसके बाद देखिए सारा विस्तार गया। तत्सवितुर्वरेण्यं ब्रह्मा भर्गो देवस्य विष्णु। और यह कहा कि ब्रह्मा विष्णु में, यानी गायत्री महामंत्र का ही वो श्लोक ऐसे कहा गया है। तो हर जगह इन्हीं को कहा जाता है। शिव जी ने भी सारे संसार को निर्मूल करने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, यह भी गायत्री महामंत्र है त्रिशूल के रूप में भी। ओम में भी 3 है, ओम, भूर्भुवः स्व में भी 3 है, भूर्भुवः स्व व्याहृतियां। गायत्री मंत्र में भी 3 आ जाता है, 3 चरण है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अब एक एक चरण में देखिए फिर त्रिशूल है, तत् है, सवितुर्वरेण्यं है, भर्गो है, देवस्य धीमहि, त्रिशूल में से त्रिशूल निकल रहा है। तो पूरे त्रिपुरासुर को नष्ट कर देगा। तीनों शरीरों में कहीं भी कोई कचड़े हो बिल्कुल साफ करके चमका देता है। और यह बात यह एक एक शरीर के भीतर में भी जो कोष बने हुए हैं, स्थूल शरीर में अन्न में प्राण में, सूक्ष्म शरीर में मनोमय विज्ञान में, कारण शरीर में आनंद में, इन सारे कोषों को भी झकाझक करके चमका देता है। ये पंचमुखी विद्या को उन्होंने इस तरीके से बता रहे हैं यहाँ पर। इनको जब समझाया और साथ ही सारे अब अलग अलग रिसर्च करना हो, अब मान लीजिए कि पृथ्वी है तो स्थूल विद्या पर, मैटर साइंस पर कर रहे हैं, जल है समुद्री विद्या पर कर रहे होंगे, नभ है आकाशीय विद्या पर कर रहे होंगे, और इस तरीके से अग्नि तत्व है अग्नि विज्ञान पर कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें देखिए कितना समय लगेगा। केवल पृथ्वी पर ही कोई खोज कर रहा हो तभी न जाना कितने ही एलिमेंट्स खोजे और न जाने कितने एलिमेंट्स हैं। उड़ंत स्तरी एक बार कभी आया था तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खोजने के लिए देखा, तो उसका पीछा किया, देखा तो उन्होंने एक जिज्ञासा, उसको जैसा देखते हैं सब क्या खोज रहा है, इसको मदद भी करे।
गुरु जी ने लिखा है उड़ंत स्तरी अन्य लोगों से आने वाले पृथ्वी को सहयोग करने वाली आत्माएं आती, इसलिए छेड़छाड़ उससे नहीं किया जाए, उनको अपने ढंग से काम करने दिया जाए। ये लोग जहां छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। उन्होंने एक बार श्रृंखला निकाली थी, उसमें अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन में लंबी श्रृंखलाएं निकाली थी सारे ब्रह्मांडीय विद्या का। तो उसमें ही जाकर उन्होंने तो एक बार क्या हुआ कि वहां से एक बल्ब टाइप का था, उसको फोड़ दिया। अब फोड़ दिया तो कुछ मलबे नीचे गिरे, इनका समुद्र में भूचाल जैसा आ गया था, ज्वार भटा जैसा, और निकले तो इसका सैनिक था, उसमें से सब समुद्र में से अचानक किनारे फेंका गए। वहां पर कुछ मलबे गिरे हुए थे उस उड़ंत स्तरी का, उसको ले जाकर उन्होंने अपने लैब में जाकर जब जांच किया तो 16 एलिमेंट से बने हुए थे। उसमें से पृथ्वी पर केवल कैल्शियम मिलता है, बाकी एलिमेंट्स यहाँ खोजे ही नहीं गए। अब समझिए कितना इतना माथापच्ची करना पड़ा। तो केवल पृथ्वी तत्व में इतने खूबियां हैं, इतने एलिमेंट्स भरे पड़े हैं जिनका कोई और छोर नहीं है, तो उसमें कितने जन्म लग सकते हैं खोजने में, समुद्री विद्या खोजने में कितने लग सकते हैं, और हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी खोजने में, कोल्ड एनर्जी पर अभी खोज ही पूरा नहीं शुरू हुआ है। गुरु जी ने कहा कि अगले दिनों कोल्ड एनर्जी ऐसा फैकल्टी होगा जो विश्व का सबसे बड़ा फैकल्टी होगा, और आदमी फिर से हजार वर्ष जीने लगेगा, क्योंकि फ्रीजीकरण में आदमी की उम्र बढ़ जाता है, सड़ना गलना बंद हो जाता है। उस साइंस देखिए कितनी काम की। यही बता रहे हैं शिव जी कि हे पार्वती, ये जो सारा संसार का पसारा आप देख रही हैं, उसमें उसको समझने में बहुत ही समय लगता है और बहुत ही दुरूह है, और उसमें थोड़ी जटिल है। एक आसान तरीका हम बताते हैं कि हर कोई इसी जन्म में, इसी थोड़े से उम्र में हर व्यक्ति इन सारे रहस्यों को जान सकता है और उसको संचालन भी कर सकता है। अब देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ अगले वाले 9th वाले प्राणवंत कृपा करके रहस्य पूछ रहे हैं। तो इसके रहस्यों को उन्होंने जो बता दिया, तो आगे क्या बता रहे हैं, श्रुत्वा तो त्वेतत् महं देवः पार्वती वचनं मृदु तस्याः शंकाम अपाकुर्वन् प्रत्युवाच निजाम प्रियाम। पार्वती की कोमल वचनों सुनकर महादेव जी पार्वती की शंका का समाधान करते हुए देखिए क्या बोल रहे हैं, गायत्र्यास्तु महाशक्तिर विद्यते या ही भूतले अनन्य भावतो यास्मिन भूतप्रोतोस्ति चात्मनि। कहा कि हे पार्वती, पृथ्वी पर गायत्री की जो महान शक्तियां दिख रही है, सारा पसारा पूरे ब्रह्मांड में और पृथ्वी में भी जो दिख रही है पूरे, वह इस आत्मा में अनन्य भाव से उत्पन्न हो रही है। यानी सारे जो तरंगे निकली है, आत्मा प्राण को निकाला और प्राण के बाई प्रोडक्ट सारे संसार हैं। तो क्यों नहीं सीधे हम रूट को पढ़ लें, टेक्स्ट बुक को पढ़ लिया जाए, तो गेस्ट पेपर चीट पुर्जा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाहर के छोटे छोटे पुर्जों का आदमी पढ़े तो कहीं न कहीं पर अधूरा मान रहता है। तो क्यों नहीं हम टेक्स्ट बुक को सीधे पढ़ लें, आत्मा को ही पढ़ लें, और आत्मा से ही सारा प्रशमन हुआ है सारे संसार का। तो आत्मिकी को ही उन्होंने ब्रह्म विद्या का और सीधे कहा कि बस पृथ्वी पर जो भी महान शक्ति है वो इस आत्मा में अनन्य भाव से उत्पन्न हो रही है। यानी गायत्री साधना आत्मा की साधना है, बस सीधे, कोई मूर्ति की नहीं, किसी ज्ञान की, सीधे आत्मा की साधना है। और आत्मिकी की जानकारी होते ही पदार्थ जगत पर अपना नियंत्रण हो जाता है, और फिर आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है, तो उसके से संपर्क जुड़कर सारे संसार पर संचालन का एक आनंद और शांतिमय तरीका मिलता है। यही भारतीय शैली थी, यही ऋषियों की शैली थी। यहाँ तक पहुंच करके सारे संसार पे टेक्निक बताते थे। तो आगे का जो सूत्र होगा उसको हम लोग अगले क्रम में लेंगे, अगले दिन उसको हम लोग लेंगे, और यहाँ से अब शुरू हो जाएगा पंचकोशों का विज्ञान बताना शुरू कर देंगे कि जो शरीर के भीतर है उसका क्या साइंस है, और आत्मिकी की यात्रा कैसे की जाती है। और बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, हर उम्र के नर, हर उम्र के नारी, हर स्तर के गृहस्थ लोग, बीजी से बीजी व्यक्ति भी कर सकते हैं, और अध्यात्म के में खोज करने वाले भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। सब के लिए बिल्कुल सरल है। उस विद्या को हम अगले करण में लेंगे। आज का यहीं पर हम लोग इसको विराम देते हैं और देखते हैं। ठीक है, 6:10 हो गया, तो आप सभी को प्रणाम। और इस कक्षा कहीं पर विराम दिया जा रहा है, तो कोई प्रश्न बन रहा हो आज की कक्षा में तो हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। जी धन्यवाद, प्रणाम। एक और क्रम हम लोग जोड़ेंगे। यदि मान लीजिए कोई प्रश्न नहीं अभी बन रहा हो तो ऐसे करेंगे कि आप अपने अनुभव को बताएंगे, या थोड़ा थोड़े काउंसलिंग भी होते रहेगा आपस में, और परिचय भी होते रहेगा, ताकि सभी के सभी कुल पार्टिसिपेंट्स 225 से अभी हम लोग हैं, दोनों
बैच मिला करके और पूरे ग्लोबल से जुड़े हुए हैं, तो अपने अपने अनुभव एक दूसरे से आपस में ही हम लोग आपस में जुड़ेंगे और अपने अनुभव को बताएंगे कि आपने रिसर्च में किधर कितना टाइम मिल पा रहा है, कैसे हो रहा है, तो एक दूसरे को मार्गदर्शन मिलेगा, आपके अनुभव से दूसरे को लाभान्वित होंगे। हम लोग इसको करेंगे और हर दिन थोड़ा सा इसमें और जोड़ेंगे, इसमें 5 मिनट का हिस्सा एक प्रैक्टिकल जोड़ेंगे। तो शुरू में आते हुए कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाएंगे कि अगले दिनों से, चूंकि कल से शुरू हो जाएगा तो प्रैक्टिकल्स उसमें शुरू हो जाएंगे, तो स्क्रीन पर प्रैक्टिकल्स भी साथ साथ चलता रहेगा। तो ये 46 श्लोकों में जो जो प्रैक्टिकल्स आएंगे तो उसको केवल ट्रेलर के रूप में चलाएंगे हम लोग। ट्रेलर पहले हम लोग देखेंगे, बाद में डिटेल्स उसके पूरी गहराई में जाएंगे। उस सेमेस्टर में जब हम लोग जाएंगे तो उसके डेप्थ में जाएंगे, लेकिन उसके ट्रेलर्स कुछ इस तरीके के हैं। यह देख लेने से अपनी जिज्ञासा बनेगी और पता चलेगा कि वो इस तरीके के ये सब अभ्यास आएंगे। तो हर दिन हमें पांचों को लेकर चलनी है, कोषों को, तो प्रतिदिन अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, तभी 5-5 साल हो जाएगा। कुछ ज्यादा को लगता है कि 5 ही साल में कैसे होगा। 5 ही साल क्यों देख रहे हैं हम लोग, साइंस की तरह क्यों नहीं सोचते हैं, एक साइंटिस्ट 25 वर्ष क्यों नहीं मानते हैं। पांचों कोषों के लिए 5 साल मिल गया, न कि अन्न में पार कर गए तो अब काल से खाना पीना चढ़ खा करके फिर पेट को सड़ा डालेंगे। ये 5 साल हमें अपने अन्नमय कोष को, यानी भोजन का एक लाइफ स्टाइल मिल गया। 1 साल लगाया अपने को केवल नानु नच करने में, अखड़ था कि नहीं खाना ही खाना पड़ेगा उसको, मन ऐसे करता था, नहीं अब उसको कंट्रोल कर लिया। तो अब किस तरीके का मेरा डाइटिंग रहेगा आगे के लिए। तो इस डाइटिंग फेज को हम बनाए रखेंगे अपने आहार संगम को पूरे 5 साल तक, तो 5 साल कहलाएगा अन्नमय कोष। और पहले ही दिन से हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं, सांस लेते हैं, तो क्यों नहीं अवेयर होकर थोड़ा सांस लें हम लोग। तो हर भीतर जाने वाली सांस में क्यों नहीं डिवाइन एनर्जी भी जा रही है, तो यूं ही आकर टहल के निकल गया, तो उसका स्टोरेज क्यों नहीं करने लगे और उसका हम एप्लीकेशंस करने लगेंगे। तो हर दिन सारा सिस्टम चल ही रहा है, तो केवल अवेयरनेस बढ़ा देनी है बस। तो ये हो जाएगी प्रतिदिन में। बल से हम लोग को काम लेना ही है, ड्यूटी करनी ही करनी है। तो स्वस्थ शरीर चाहिए ही चाहिए, ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। और जहां भी पढ़ने जा रहा है बच्चा, तो उसका जैसे जैसे IQ बढ़ता जाएगा तो मेरिटोरियस होते जाएगा, सिल्ड कप गोल्ड मेडल लेकर के आएगा। तो अपने मेमोरी पावर को भी बढ़ाते चले। ये मनोमय कोष पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मेडिटेशनल काम कर लेगा 5-7 मिनट का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी प्रगति बनी रहेगी। हर दिन अपने से सीनियर, अपने से जूनियर, घर में परिवार लोग हैं, तो स्नेह प्रेम की मात्रा कम न होने पावे। तो यह ईमानदारी से हम कोई काम करें तो ईमानदारी का डेवलपमेंट हो जाता है। विज्ञान में कोष, अन्नमय कोष जिम्मेदारियों को हमें सिखा देता है कि हम जिम्मेदार बन जाते हैं। प्राणमय कोष की साधना हमें बहादुर बनाता है, मनोमय कोष की साधना हमें समझदार बनाता है, विज्ञान में कोष की साधना हमें ईमानदार बनाता है, और आनंद में कोष की साधना हमेशा हमेशा के लिए एवरलास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस देता है। तो किसके जीवन में कितनी सरल सी बात है, और थोड़ी सी अपने समय शक्ति को इसमें लगाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं हो तो यहाँ पर हम लोग अब शांति पाठ करेंगे। और देखिए बाबूजी एक प्रश्न है। हाँ जी नितिन जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम बाबूजी। ये प्रश्नोपनिषद के में 5वां प्रश्न है इस प्रकार कि साधक जब एक मात्रा वाले ओमकार का ध्यान करता है, तो पहले तो ये है कि ओमकार का ध्यान का अर्थ क्या है, और फिर साधक जब एक मात्रा वाले ओमकार का ध्यान करता है, द्विमात्रा और त्रिमात्रा वाले ओमकार का ध्यान करता है, तो उसे जो है विभिन्न लोकों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले तो यही है कि ओमकार का ध्यान जो है वो उसको करने का सही तरीका क्या है, और एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा का के अनुसार जो है अलग अलग लोगों की जो प्राप्ति जो बताई गई है उसका क्या अर्थ है, थोड़ा इसके बारे में वो भी बताइए। हाँ जी, देखिए स्वाध्याय का क्रम हम लोग बनाए रखें, तो जहां बात समझ में ना आती हो तो आगे पढ़ते जाएं तो उसका उत्तर कहीं और मिल जाएगा। गायत्री महाविज्ञान के गायत्री हृदय में जब हम लोग पढ़ते हैं कि सृष्टि का कैसे प्रश्न हुआ, तो कब जाकर के ओंकार की उत्पत्ति हुई, और ओंकार है कि इसके बाद अग्नि ओंकार बनता है। तो ओंकार में बात है कि ये गायत्री महामंत्र है, जो गायत्री महाविद्या है, प्राण विद्या, पूरा का पूरा साइंस पूछा है जायगवाल कृष्ण ने ब्रह्मा जी से, क्योंकि वो पहले सबसे पहले उन्होंने साधना कर लिया था ब्रह्मा ने सृष्टि संचालन के लिए। तो सोचा जायगवाल ने बहुत से सीधे क्यों नहीं पूछते हैं, जैसे पार्वती जी ने महादेव से पूछा कंट्रोलर से, तो उन्होंने कहा कि इस विद्या को जानना है। तो उन्होंने जाकर के उन्होंने प्रजापतियों में से ब्रह्मा के पास जाकर के उनका एप्लीकेशंस देखा, पूछा,
तो उन्होंने बता दिया है सीधे करके, उस ब्रह्म ज्योतिष है जो कि हमेशा वो सत्य को तो सत्य में तो बराबर रमण करता है, रज को स्पर्श करता है और तम से दूर रहता है। एक ऐसा डिवाइन लाइट, एक ऐसा प्रकाश जो बराबर ही अपने आत्म स्थिति में रहता हो, बिल्कुल निर्लिप्त रहता हो चेतना, और रज यानी कि ऐश्वर्य सुख सुविधा संसार के सारे भोग सामग्रियों को स्पर्श भी करता हो, और तमो से दूर होता है। उसके तेज के सामने आलस्य प्रमाद और ये होता है मोह, ये सब बिल्कुल ही दूर कट जाता है। तो ये उसमें बताया गया है। तो यही लोग कहलाते हैं, डायमेंशन। सत्य है, रज है, तम है, ये अलग अलग डायमेंशन हैं। ये सब अलग अलग इसकी जरूरत पड़ती है। क्रियाशीलता भी चाहिए और एनर्जिया भी चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो सत्य भी चाहिए, बेस भी चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए फिर जाकर के आगे ज्ञान पक्ष भी चाहिए। तो ज्ञान है, समृद्धि है, शक्ति पक्ष है, ये सारे लोग कहलाते हैं। तो जैसे जैसे है कि हम इस स्थिति में, मनोभूमि क्या है, जब हम ओम का स्मरण करते हैं तो हम मैटरिस्टिक के मेंटलिटी वाले कर रहे हैं, तो एक लोग की उपलब्धियां पाएंगे। हम इस संसार में संग्रह तो करते रहेंगे और संग्रह को हमें नहीं करते रहते, एक एक लोग का मिलते जाएगा। इस तरीके से जो धन संपदा को लेकर मेंटलिटी क्या है, कोई गायत्री मंत्र जप रहा है तो उसके मनोकामनाएं क्या चल रही है दिमाग में, वो सोच क्या रहा होता है, इसके आधार पर कहा है कि एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा। मात्रा का मतलब उसके पोटेंसी, किस फेज के साथ ट्यूनिंग करके अपने को जप रहा है, तो उस फेज के वे लाभ साधक में मिलते जाते हैं। तो जो शब्दों का जो शब्दावलियां हैं यही कंफ्यूज करता है, लोग माने हम लोग कुछ और समझने लगते हैं। ये सारे डायमेंशंस हैं, सातों लोग सब डायमेंशंस हैं। चक्रों के साथ डायमेंशन जोड़ा गया है, तरंगों का है, सारे वेव्स हैं, सारे संसार तरंगों से चल रहा है, तरंग दौड़ रही है इसमें। तो किस तरह की तरंगे हमें क्या करती है, विचार तरंग आ गया, भाव तरंग आ गए, पदार्थ भाव की आसक्ति आ गई, यही तरंगे आसक्ति थी, अनासक्ति थी, अनासक्त तरंगे, आसक्त तरंगे, इन्हीं को सब लोग कहा है। और इसको पढ़ते जाएंगे तो मिलते जाएगा। तो गायत्री हृदयम से ये सब स्पष्ट हो जाएगा। या प्रणवोपनिषद जब पढ़ेंगे आप तो प्रणव के बारे में और थोड़ी गहन जानकारी मिल जाएगी। तो जहां पर नितिन जी कोई प्रश्न ऐसा आता है कि नहीं समझ में आता है, तो वहीं पर हम लोग रुक न जाएं, उसको डायरी पर नोट कर लें कि कहीं पूछेंगे, और उसको आगे पढ़ते जाएंगे तो उसको यूनिवर्सिटी ने अलग साहित्य में कहीं पर उसको खोल दिया है, तो अपने आप मिल जाएगा। वो अपनी स्वाध्याय चलते जाए, छलांग लगाकर आगे पढ़ते जाए, तो वो उसमें लोक बताया गया है। इस तरीके से कहा गया है कि वो स्तर यानी चेतना का रिफाइंड स्तर। अब जैसे अरविंदो ने, श्री अरविंदो, महर्षि अरविंदो घोष ने सावित्री लिखा, तो उन्होंने बताया है, पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि उन्होंने 12 बार संशोधन किया उसको। कहा कि उस समय चेतना जब शुरू में लिख रहे थे, उस समय चेतना हमारी कुछ अलग थी, उस ढंग के अर्थ लिए। और उसी सविता की जो शक्ति है सावित्री, अश्वपति वही है जो 7 घोड़ों पर, 7 घोड़ों पर चढ़कर चल रहा है, उसको अश्वपति कहा है, उनके पिता सविता का। और पुनातिते परिशुद्धम सूर्यस्य दुहिता, उसी को सावित्री कहा यहाँ पर। तो उनको ये है, सारी तरंगों को पूरा यूनिवर्स से जोड़ा। तो जैसे से अपनी चेतना शुद्ध होती गई, उन्होंने उसके अर्थों को और गहराई से पाते गए, इसलिए हर संस्करण को उन्होंने अपना शुद्ध करते गए, प्रक्षालित करते गए। इसके बाद भी अनंत डायमेंशन रहते हैं, तो उसी को लोक कह दिया गया कि चेतना का जिस स्तर पर जाकर हम इस मंत्रों का प्रयोग करेंगे, उस चेतना के स्तर पर वो मंत्र हमें लाभ देता है। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी बाबूजी धन्यवाद। बाबूजी एक प्रश्न और था। आपने जैसे बताया कि जो है प्राण तत्व से ही जो 16 तत्वों की उत्पत्ति हुई है, तो अब जैसे कि प्राण से श्रद्धा, आकाश, तो अब जब प्राण तत्व से श्रद्धा आ गया तो आकाश तत्व जो है वो श्रद्धा से आया या वो प्राण से आया? और अगर हम जो है इन तत्वों के बारे में अगर हम जो है जानना चाहें कि इनका बिहेवियर क्या है, जैसे वायु का बिहेवियर हमें पता है कि जो है हवा जो है इस तरह फ्लो करती है, इसके अंदर ये सब गैसेस होती हैं। इस तरह जो है जो ये 16 तत्व हैं, अगर हम इनका जो है इंडिविजुअल अलग अलग बिहेवियर जानना चाहें तो वो किस प्रकार जाना जा सकता है कि और फिर इनको कोरिलेट कैसे करेंगे कि इन्हीं सभी तत्वों की जो उत्पत्ति है वो प्राण तत्व से ही हुई है? हाँ, अच्छे प्रश्न है। तो ये भी आपको अध्यात्मोपनिषद में मिलेगा। अध्यात्मोपनिषद में आप पढ़ेंगे तो सारे संसार को कोएक्सियल आकाश के रूप में ले लिया है कि पृथ्वी को नहीं मालूम है कि हमारे भीतर में पृथ्वी तत्व कहाँ है, क्षमाशीलता कैसे आ गई। तो उसके भीतर में उसकी आत्मा के रूप में वो ईश्वर है, यानी प्राण तत्व तो उसकी आत्मा के भीतर में ऐसी है, एक दूसरे के खोल में, जैसे होता है ना कोएक्सियल तार कॉर्ड वाला, तो बीच में हॉट जाता है और चारों तरफ से गोल गोल में उसके अर्थिंग और उसके लेयर बनते जाते हैं।
तो कवर, जिसे एक व्यक्ति हम हो गए प्राणी बन गए, तो आप गंजी भी पहन सकते हैं, ऊपर से एक और भी कुर्ता पहन लिया, एक और भी ऊपर से स्वेटर पहन लिया, फिर ऊपर से कोट पहन लिया, ओवर कोट पहन लिया, रजाई ओढ़ ली, ऐसी परत दर परत उसके से निकालते जाता है। लेकिन कोएक्सियल जो है मेन प्राण दौड़ते रहता है सबके भीतर में। तरंगों जैसे आवश्यकता पड़ती गई वो तो प्राण अपने भीतर से निकालते गया। शरीर को जरूरत पड़ी रक्षा के लिए नाखून निकाल दिया, अब लग रहा है कि नाखून में चेतना नहीं है, जड़ है, बाल काटने से कष्ट नहीं होता है, मांस काटने से करते, ये बाल कहाँ से आ गया, जड़ वाला, इसने निकाल दिया। तो आवश्यकता के अनुसार वो निकालता है, लेकिन भीतर में कोई ना कोई चेतना दौड़ते रहती है, तो उसको प्राण तत्व कहा है इसमें। तो कोएक्सियल वायर के रूप में हम उसको समझ सकते हैं, आकाश के भीतर घुले हुए आकाश के रूप में। तो कुछ अवस्था के बाद में होता है क्या, को अपना पूरा का पूरा नेचर बदल देता है। उसको हम लोग समझ सकते हैं टाइट्रेशन पॉइंट से। एक एक बूंदे किसी लिक्विड में आप ड्रॉप डाल रहे हो तो डालते 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 एक ड्रॉप ऐसा जरूर आता है कि कलर को चेंज कर देता है, तो उसके बाद उसके नेचर बदल जाता है। जैसे कि बर्फ हुआ, उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। तो जो भीतर के जो प्राण है कुंडलिनी साइंस के रूप में काम करता है, लेटेंट हीट के रूप में। जैसे जा करके लेटेंट हीट के रूप में था, उधर से बर्फ था, आप गर्म कर रहे थे, अवस्था नहीं बदल रही थी और हीट दिए जा रहे थे और हीट पता नहीं चल रहा था कि कहाँ चला गया। तो अवस्था परिवर्तन उसी को लेटेंट हीट है, कुंडलिनी साइंस से भीतर जा रहा था वो और जमा करके अब फिर अवस्था बदल दिया। तो बर्फ का नेचर अलग है, पानी का नेचर अलग है, एक फ्लोट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो दोनों का देखिए अलग अलग टाइप के व्यवहार करने लगेंगे। तो जो बीच वाले जो फेज होती है उसी को प्राण कहता है, वही कि वही सबको परिवर्तन कर देता है। तो उस पॉइंट पर हमें अधिक ध्यान देनी पड़ी है कि वो सुषुम्ना वाला पॉइंट हर जगह काम कर रहा है, उसी में दौड़ते जाता है। तो अवस्था परिवर्तन वाले जो कनेक्टिंग पॉइंट है बीच वाला, वही जोग वाला बिंदु होता है, सुषुम्ना भी कहलाता है, उस आकाश का एक स्पेस है वो। तो श्रद्धा विज्ञान से ही बनता है, क्योंकि दो विपरीत शक्तियों का, दो भिन्न नेचरों का आदमी सिर्फ प्रेम से ही जुड़ सकता है, अन्य तरीके से नहीं जुड़ेंगे। एक आग है और एक जा करके पानी है, और अग्नि पानी देखिए कि में घुले हुए हैं, जा करके बिजली की तरह हम करंट दौड़ा रहे हैं, तो भीतर में सब अपना काम कर रहे हैं सब। तो ये क्या बात बन रही है कि वो जो श्रद्धा विज्ञान जरूरी था, इसीलिए उन्होंने पहले पैदा कर लिया कि भिन्न शक्तियों को जोड़ेंगे तो प्रेम योग शक्ति बनेगी, श्रद्धा ही, जिसको हम साथ में जोड़ पाएंगे। तो इसको धीरे धीरे अध्ययन करते जाएंगे तो मिलते जाएगा, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, तो एक दूसरे में मिल जाएगा, अध्यात्मोपनिषद में कुछ हद तक मिल जाएगा। जी ओके, प्रणाम जी, धन्यवाद। गणेश जी अपना प्रश्न पूछ लीजिए। गणेश जी अच्छा, ग्रुप में पूछ लेंगे, बाद में ग्रुप में पूछते रहेंगे, और अगले नहीं तो अभी जितने प्रश्न आए तो उसको हम लोग कागज में नोट कर ले चलें और नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ये लगातार 46 श्लोक तक चलते रहेगा सत्र शनिवार का, तो उसमें हम लोग आते जाएंगे। तो अभी का प्रश्न अगले वाले क्लास में पूछा जा सकता है। और सभी लोगों को धन्यवाद, और परम पूज्य गुरुदेव का स्नेह आशीर्वाद हम प्राप्त करें, और ओम ध्वनि और 3 बार शांति शब्द का उच्चारण करके हम लोग अपनी शांति में जीवन, प्रसन्न में जीवन की तरफ आगे बढ़े। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।